हेलो पेट ओनर्स, माय नेम इज़ अमन कुमार फ्रॉम अमन के डॉग साइकोलॉजी सेंटर। तो आज हम बात करेंगे इज़ इट टू लेट टू ट्रेन माय डॉग। ये हमारा चैप्टर। कम हियर। ठीक है। तो अभी हमें दिक्कत क्या आती है कि जब भी हम इसको डोर ओपन करते हैं तो इसने जंप करना है ऊपर की ओर। तो मेन हमारी प्रोटेक्शन इसके ऊपर ही रहेगी कि इसको रोकना है। जंप मेन जो हम यहाँ पे आए हैं तो उसकी मेन प्रॉब्लम हमें यही आ रही है कि जैसे ही हम डॉग को छोड़ते हैं तो ऊपर जंपिंग करता है और एकदम से सारी जगह को देखता है, और जैसे भी इसको कोई पर्सन दिखता है तो उसके ऊपर जंप करता है हार्डली। तो आज हम इसको कंट्रोल करेंगे, आप देख लो। स्टे 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 हेजल, गुड, नो, स्टे, गुड, नो, नो, no, no, come, sit, good, no, no। तो ये बार बार इसी बिहेवियर को दिखाना चाहेगी कि मैंने आगे जाना है, लेकिन फिर सिट, अब इस तरफ आ जाइए। तो आप देख चुके हो कि इसकी कंडीशन क्या रहती है। जब भी हम इसको डोर ओपन करते हैं तो इसने हाइपर होकर निकलना है। आप जितना मर्जी फोर्स कर लें तो इसको बार बार ही बाहर निकलना है। यहाँ पे आपने पेशेंस रखनी है डॉग को लेके। यस, गुड, यस, yes, very good, very good. Come, come, okay, come, sit, good girl, shabash, yes, good girl, sit, easy, come here। देखो अभी हमारे कैमरामैन के ऊपर जंप करने लग गई है। ये इसका बिहेवियर रहेगा नॉर्मली। हेज़ल, तो यहाँ पे जब भी हमारा डॉग एक्साइटेड है और भागता रहता है तो हमने इसके पीछे नहीं भागना है। आप अपनी जगह पे स्टेबल रहें। इसको ये होगा मेरा पीछा करो, मैं इस चीज़ को गेम बना लेगा। आप आ जाएं, इसकी वीडियोस बना ले एक बार। हेज़ल, जब भी हम सोच लेते हैं हमारा डॉग ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुका है या बड़ा हो चुका है तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तब हम सोचते हैं कि क्या अब हम ट्रेनिंग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि डॉग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग हो सकती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 स्टेप में ट्रेनिंग देंगे। मे भी सबसे पहले ल्यूरिंग तो हमारी मेन ही है। ल्यूरिंग होती है 2 फिंगर्स के बीच में हमने ट्रीट को दबाना है। अगर आपका डॉग फूड मोटिवेटेड है तो ही ये चीज़ काम करेगी। आप देख सकते हो। हेज़ल, कम हियर, गुड, यस। हेज़ल, डॉग का नाम लेना है। जब भी डॉग आपके पास आए तो उसको रिवॉर्ड हमें ट्रीट के साथ ही देना, आई कांटेक्ट करके। हेज़ल, कम हियर, कम, गुड। अब ये फॉलो कम हेयर को नहीं कर रहा, फुली ट्रेन डॉग नहीं है कि मुझे ट्रीट मिलेगी उस चीज़ को लेके। ठीक है सर, ओके। हेज़ल, कम हियर। जब भी हम कम हेयर की कमांड देते हैं तो हमारा फोकस रहता है कम हेयर पे, लेकिन कम हेयर पे हमने बिल्कुल फोकस नहीं करना। हमने फोकस करना है डॉग के नाम पर। इसका नाम हेज़ल है और हमने लीश पे प्रेशर नहीं देना। हेज़ल, कम, गुड, कम, यस, गुड, कम, गुड, यस, गुड गर्ल। प्रेज वर्ड यूज़ करते रहना है, गुड गर्ल, ऐसे। ठीक है, नाइस। आप कर सकते हो इन चीज़ों को भी। सिर्फ ट्रीट से डॉग वैल्यू नहीं करेगा आपकी, आपको ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे उसके अंदर। ओके, हियर, कम, हेज़ी, कम, गुड, वेरी गुड। एक्साइटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी हमको। यस, गुड। उसके बाद
कमांड है सिट की। वैसे तो इसको सिखा रखा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि कैसे सिट करवाते हैं। मान लो आपका डॉग नया है तो कम हियर, हेजी कम, गुड 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 गुड। यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। डॉग ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये पोस्चर लेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये आप कवर कर सकते हो। हेज़ल कम हियर, कम कम हियर, कम हियर, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, गुड स्टैंड अप, गुड स्टैंड अप, गुड। हेज़ल हेज़ल सिट, ओके, डाउन, नोप, डाउन डाउन, नो 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 नो। ये करेक्शंस आपको करनी पड़ेंगी। डॉग एक्साइटेड रहेगा तो वो गलतियां करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखनी है और दोबारा ट्राई से करना है। नो कम हियर, ल्यूर, गुड 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 गुड, डाउन 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 डाउन, गुड डाउन गुड डाउन। यहाँ पे मल्टीपल रिवॉर्ड देने पड़ सकते हैं, उसके लिए नई कमांड है तो वो फॉलो नहीं करेगी जल्दी। ओके, डाउन डाउन, नो, डाउन, कम, गुड, वेरी गुड। डॉग एक्साइटेड रहेगा और वो गलतियां करेगा, लेकिन ट्रेनर के ऊपर हमारा यही मेन मोटिव होता है कि हमने पेशेंस के साथ उसको काम करना पड़ेगा। नो, गुड, स्टे डाउन डाउन, नो नो नो, डाउन डाउन डाउन, गुड डाउन गुड डाउन डाउन, good down, yes, good, yes, good down, good down, good down, stand up stand up stand up, good, stand up, good, yes, down 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 down, यस, गुड डाउन गुड डाउन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर डॉग ट्रेनिंग के ऊपर। अगर हमारा डॉग लेट हो, एज ज़्यादा हो चुकी है और हम ट्रेनिंग, हमें लगता है कि डॉग हम लेट हो चुके हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो हमारा डॉग है ये फूड मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इसके जो फैमिली है तो उन्होंने इसको क्या कर रखा है कि एज अ बच्चों की तरह पाला है, लाड से बिल्कुल। तो इसको हर चीज़ मतलब कि बढ़िया से बढ़िया ट्रीट इसको दी गई है। तो नॉर्मली हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया बेस्ट जो डॉग की ट्रीट यूज़ होती है हम इसको वही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए इसकी मोटिवेशन लेवल नहीं है ट्रीट इसको लेके। तो आज हम एक नई चीज़ ऐड करेंगे, एग्स, रॉ एग्स। तो उसको देख के देखते हैं इसका ट्रेनिंग के लिए क्या रिएक्शन रहता है। तो इसका मोटिवेशन लेवल देखो कि इसके लिए नई चीज़ आ गई। हमें एक्साइटमेंट तो क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें फूड भी सही चूज़ करना पड़ेगा जिससे हम ट्रेनिंग दे सकें। जब भी आप अपने बड़े डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो फूड मोटिवेटेड लेस ही होगा, ज़्यादातर मेजोरिटी में हम यही केसेस देखे गए हैं। नोप। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग का भी सबसे बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। हेज़ल कम हियर, हेज़ी कम 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 कम, गुड गर्ल, शाबाश, यस, गुड, वेरी गुड। ओके, हेज़ल, good, yes, very good. Hazel, come here. Hazel, good girl, शाबाश। रोएक का ये फायदा होता है। Come here, good. Spin, 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 good girl, spin, 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 good girl, spin, good, very good. Come here, come here, come here, come here, come here. Okay, stay. Yes. Come here. Here. Stay. Good. Weave. Good. Very good. Stay. Yes. तो आप ऐसी ल्यूरिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेज़ल, तो देखो अब आप इसकी वीडियो बनाओ इस वक्त। जब भी आप किसी अडल्ट डॉग को
ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे तो वो उसको ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि वो बीच में ही चला जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम मल्टीपल टाइम रिवॉर्ड देते हैं। जब हम एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देनी शुरू करेंगे तो हम उसको टाइम देंगे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जब ये अडल्ट हो चुका है आपको बस यही दिक्कत मेन बार बार आएगी कि इस वक्त डॉग का पेशेंस लेवल ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आपको दिक्कत देगा बार बार छोड़ के भैया। पर यहाँ पे आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि दोबारा जाए उसके पास इजीली, उसको बड़े फूड मोटिवेटेड करें और बुलाएं अपने पास। हेज़ल कम हियर, आओ, कम 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 कम, गुड गर्ल, शाबाश, कम हियर कम हियर कम हियर। अच्छा अब इसको पता है एग्स ऊपर पड़े। हेज़ल कम हियर कम हियर कम हियर, गुड गर्ल, शाबाश, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। डाउन, नो, डाउन। ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी, तो अगर आप नए ट्रेनर हो तो आपको इसमें पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, डाउन, गुड, नो, डाउन, 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 no, down, good, down, yes, good, very good। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका, आपने अपनी पेशेंस लेवल नहीं छोड़ना है डॉग को लेके। फिर भी इसका रिएक्शन देखो, ये भागेगा पूरे घर में। मुझे टाइम देना, मैं ट्रीट लेके आ रहा हूँ, आप इसके ऊपर फोकस रखो। Hazy, Hazel, come. Nope. No. ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है जिसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। Down. 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 No. Heel. Down. Good. No. 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 Yes. यहाँ पे हमने डॉग का एक लेवल ऑन अप किया है कि उसको पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा और ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट मैंने जब फर्स्ट कमांड दे रहा था उसके साथ नहीं किया, ताकि डॉग को यही लगता है कि मेरे पीछे पड़ रखा है कोई आदमी। ठीक, तो इसमें इसको रिवॉर्ड चाहिए था कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये आदमी मुझे रिवॉर्ड दे, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं है कि मुझे किस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन हमने उसको समझने दिया, हम अपना फोकस सामने की तरफ रखा और इसको टाइम दिया कि ये समझ ले कि हम ट्रेनिंग का किस लिए कर रहे हैं। जब इसने अपने आप को सरेंडर मोड में ऑन कर दिया है और अपने आप सिट हो गया, तो यही चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे हम। हेज़ल कम, हेज़ल, लेस फूड मोटिवेटेड।
ओके हेजल, चलो आओ चलिए आज। गुड गर्ल, शाबाश। हाँ, और आज गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग का प्रोफेशन है, करना ही पड़ेगा। गुड। ट्रेनर बेचारा तो बहुत ज़्यादा कह लो इसको, नई नई वीडियो में ये बहुत फ़र्क पड़ता है हम वर्ड्स भूल जाते हैं। नो, इस चीज़ को आप स्वीटनर्स मत समझना बिल्कुल भी, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट अटैकिंग स्टेप हो सकता है। हेजल कम, वो देखो, इसी चीज़ के लिए बोला था। ये मैंने जानबूझ के किया था, मुझे पता था कि ये इसको करेगा। सरेंडर इसने जानबूझ के किया था ऐसे करके कि जैसे मेरी निगाह हटेगी और ये अपना काम कर जाएगा। स्टे। तो यहाँ पे आपको कैसे काम करना है? नो नो, कम कम कम, नो नो, हेजल कम हियर, कम। गुड गर्ल, शाबाश, वेरी गुड। करेक्शन जरूरी थी, डॉग के ऊपर फोकस रखना पड़ता है कि उस चीज़ के ऊपर अटैक ना करे। इस चीज़ के बारे में स्पेशल आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि ये फूड पड़ा है नो, और डॉग को पता रहे कि मेरे मालिक ने मुझे किस चीज़ के लिए मना करा है। ये भी कल को कोई पॉइजनस चीज़ हो सकती है जो आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी डॉग उसके ऊपर लिख कर जाए तो वो गलत होगा आपके लिए। गुड, कम हियर, कम हियर, नो नो नो, कम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। फिर भी हमें एक बढ़िया सा बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा डॉग के साथ, जो कि ओल्ड एज डॉग के साथ इतना ज़्यादा मतलब कि ईजी नहीं होता है ये इसको क्रिएट करना। गुड गर्ल, क्योंकि इनको बस आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है फ़िलहाल की घड़ी पे, क्योंकि ये आउटसाइड एरिया में रहती है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हम अपने डॉग को बढ़िया फूड दे सकते हैं, बढ़िया चीज़ें दे सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं, लेकिन डॉग के लिए उसकी वैल्यू नहीं है। इसके लिए अब इसकी लाइफ है एक केज है जिसके साथ ये अपने आप को रख दिए, देख सकते हो। ऐसे डॉग्स के साथ हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, उस अंदर एक चैप्टर ये है कि हम इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। जब हम चाहते हैं कि हम इनके पास बैठे हैं तो ये ओवर एक्साइटेड होकर ऊपर जंपिंग करते हैं, लिकिंग करते हैं, लेकिन वो चीज़ें कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगती। आप डॉग लवर हो तो आप पसंद करोगे, आप खुद ही उनके पर्सनल स्पेस में जाके उनको प्यार करोगे, लेकिन 40% ऑफ पर्सनस को ये पसंद नहीं होता कि डॉग उनके ऊपर जंपिंग करे, लिकिंग करे। तो वो चाहते हैं कि जब हम उनके पास बैठे तो डॉग हमारा पेशेंस के साथ साथ में बैठा रहे, लेकिन लिकिंग को पसंद नहीं करते। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास है करेक्शन। हिजल कम, गुड गुड, वेरी गुड, स्टे, गुड, नो नो, गुड, यस। इस यहाँ पे हम फूड उसको बैक साइड पे दे रहे हैं, ना कि अपने हाथ में दे रहे हैं, ताकि उसको समझ आए कि मेरे को पीछे रह के ही रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जितना मर्जी टाइम आप चाहें तो इसके साथ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 3-4 मिनट की एक्सरसाइज के साथ करनी पड़ेगी। नो, गुड गर्ल। तो जैसे आप देखते हैं 5-7 मिनट हमने डॉग के साथ ऐसे ही प्रिटेंड करने हैं, ताकि डॉग समझ पाए कि मैंने जंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये अलग रहने वाला डॉग है, इसको एज अ गार्ड डॉग हम यूज़ कर रहे हैं। तो
नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फैमिली बाहर निकलती है तो डॉग उनको देख के ओवर रिएक्ट करता है कि लो मैं मिल लूँगा अब इनसे अच्छे से। इसकी अपनी इच्छाएं हैं अलग कि मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं समझ होती। फिर भी ये जो एक्सरसाइज है इससे आपको इस चीज़ में फ़ायदा मिल सकता है कि आपका डॉग आपके ऊपर जंपिंग ना करे। नोप, यस। रिवॉर्ड हमेशा बैक साइड दे रहे हैं इस बात के लिए ताकि वो हमसे पीछे रहे। गुड, यस। Sit. Good. Yes. Stay. Sit. Yes. तो यहाँ पे हमने रिवॉर्ड ऐसे देंगे तो वो बार बार हमारे पास ही आएगा। और बीच बीच में इसका पेशेंस टेस्ट आप लेते रहे। नो हेजल, नो, नो बेबी, नो। नो, तो डॉग ट्रेनिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हमने ये सोचना होता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं डॉग को। नो, क्या करते हैं कि डॉग को टाइम दे देते हैं कि ले भी ये सीख नहीं रहा है, मारते रहते हैं, हिटिंग, पनिशमेंट, तो वो चीज़ें इनके लिए गलत हो जाती हैं। जब हमारा बच्चा छोटा होता है उसको नॉलेज ही नहीं होती कि मेरे को किस चीज़ के लिए टोका जा रहा है, क्योंकि वो समझ गेनिंग कर रहा होता है उन चीज़ों के लिए। लेकिन अब ये 8 मंथ का डॉग है तो ये एक स्ट्रक्चर को डेवलप कर चुका है अपने अंदर कि मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन फिर भी हम इनको टारगेट करते रहे उन चीज़ के लिए, पनिशमेंट दें, तो वो गलत हो जाएगा। समझाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बाय हिटिंग नहीं होना चाहिए। यस, यस। Come here, come here, come here, come here, come here, come here. Good girl, very good girl, very good girl, very good girl. Yes. Come. Sit. तो ये भी ट्रेनिंग में से एक चैप्टर रहेगा हमारा, ताकि हम बैठे हैं और डॉग भी हमारा साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है। हमारे कैमरामैन को लाइट कम लग रही है थोड़ी सी, तो वो बढ़ा रहे हैं इसको। ओके, यस। तो इस एक्सरसाइज में डॉग का जो है पेशेंस लेवल और गेन होता है कि आप अपना टी और स्नैक्स आप इंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका डॉग ट्रेन भी हो रहा है पेशेंस के लिए। नॉर्मली डॉग ऐसी कंडीशन में नहीं बैठते हैं, तो जो इसकी स्पेशली आदत है ये तो जंप करेगी टेबल के ऊपर। अभी तो एकदम शरीफ बालक बन के बैठी है ये। हेजल। तो हेजल नाम के बाद हमने इसको आई कांटेक्ट के ऊपर फोकस करना है। नॉर्मली अभी इसका प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है कि इसको सब कुछ पता है। हेजल जो नाम है तो अभी तो नॉर्मली ये ट्रीट्स को ही फॉलो कर रही है, बट जो मेरा नज़रिया है इसको देखने का, तो इसको अपने नाम के बारे में भी इतना कुछ खास पता नहीं है। मुझे हेजल बोलने के बाद भी कम हेयर की कमांड के ऊपर फोकस करना पड़ता है। नॉर्मली फैमिली ने इसको पहले ही कम हेयर बोल के थोड़ा सा यूज़ टू बना दिया उस कमांड के, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको हेजल की कमांड के बारे में पता हो। मे भी जो डॉग का नाम है, मिसगाइड मत हो जाना आप इस चीज़ से। हेजल, हेजल, यस। तब इसको अब प्रोटेक्टिव फील होने लग गया है कि हाँ मैं किसी के नीचे हूँ, अभी ये प्रोटेक्शन फील कर रही है अभी।
वरना नॉर्मली क्या होता है, इसको एक्सप्लोर करने का में मज़ा आता है कि जगह जगह चीज़ों को देखूँ मैं। और आई थिंक इतना टाइम इसने आज तक स्पेंड कभी किया नहीं है कि अभी किसी के पास बैठ जाऊँ। मैंने भी आज इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किया है ताकि फ़र्स्ट टाइम, ताकि डॉग को टाइम मिल सके। तो मे बी आपका कैमरा एंगल में फ़र्क पड़ रहा होगा, टेबल आ रहा होगा बीच में। ओके, तो आज इसने पहली बार, मुझे भी ये रिज़ल्ट पहली बार ही मिला है कि ये इतने पेशेंस लेवल से बैठी है। तो इसने एक लेवल अप कर चुके हैं। यस, तो हम इसको एक्चुअली रिवॉर्ड दे रहे हैं इसके पेशेंस लेवल पे, जो टाइमिंग हम गेन कर रहे हैं। पहले मैंने इसको रिवॉर्ड दिया था आफ्टर 20 सेकेंड 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए। अभी हमें लग रहा है कि हमने 1 मिनट तक इसको होल्ड करके रखा था, फिर से रिवॉर्ड दिया है। अब नेक्स्ट होगा, हम मे बी 2 मिनट तक इसको होल्ड करेंगे और रिवॉर्ड देते रहेंगे। ऐसे ऐसे हम डॉग का टाइमिंग पोस्चर बढ़ा सकते हैं ताकि वो हमारे साथ अच्छा टाइम बिता सके। हाइपरनेस में डॉग घूमता रहता है इधर उधर, कि गलत चीज़ों के ऊपर अटैक करता है, तो वो गलत बिहेवियर हो जाता है डॉग का एक फैमिली के लिए। अभी मेरे उठने का रिएक्शन हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है उस चीज़ के लिए। मे बी मुझे लगता है कि फर्स्ट ये लुक करेगी ऐसे करके, और उसके बाद एकदम से निकलेगी भाग के, या तो साइड में भागेगी। मेरे पीछे तो नहीं आने वाली, मुझे लग रहा है ये साइड में जाएगी। चलो देख लेते हैं एक बार, तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके बाद में ही हम इसके बारे में देखते हैं। मैं कार के पीछे जाने की कोशिश करूँगा ताकि इसको एक हिडन सा स्पेस मिले। ओह वाह, पेशेंस लेवल वाकई में इसका गेन हो चुका है। वेट कर रही है बेटी, वेट कर रही है। वाह, इसके लिए तो रिवॉर्ड बढ़ना चाहिए इसका। आज एक बड़ी गुड न्यूज़ दे रही है। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। इसके पेशेंस के लिए रिवॉर्ड इसको बहुत बढ़िया बनता है। तो मैं मल्टीपल टाइम अलग अलग ट्रीट्स को यूज़ करूँगा। ओके हेजल कम, हेजी कम, चलो आ जाओ, चलिए। मेनली हमारे को लीश पुलिंग के केसेस सामने आते हैं कि हमारा डॉग पुल बहुत करता है और लगातार खींचता रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जब भी आप अपने गेट से बाहर निकलें तो डॉग की एनर्जी मेनली क्या होती है कि वो आप उसको ऐसे करके लेके जाते हो, तो डॉग देखता है आगे और फोर्सफुली आगे निकलता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको करेक्शन करनी है। नो नो, गेट पे आप कम से कम 1 मिनट लें ताकि आपके डॉग को टाइम मिले, वो समझ सके मैंने अपने मालिक को फॉलो करना है। जब भी आपका डॉग आपको प्रोटेक्ट करने लग जाता है तो वो आपसे आगे जाएगा। यहाँ पे डॉग को हमने कमांड दे रखी है स्टे की, और हम जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि ये ना आगे स्टेपिंग ले, क्योंकि जैसे इसने ली तो हमें नो करके वापस आना पड़ेगा। ओके कम, गुड, कम हियर, गुड, नो स्ट्रेस लेवल, शोल्डर स्ट्रेट है। और मोस्टली पेट ओनर्स क्या करते हैं, अगर उनको बोला जाएगा कि शॉर्ट लीज रखनी है तो वो ऐसे करके चलते हैं, तो वो गलत बहुत लगता है, तो उसको ट्राई मत करना आप। लीज शॉर्ट रखनी है लेकिन स्ट्रेस इसमें फिर भी नहीं देना है। हमने करेक्शन कब करनी है, जब डॉग हमारे रीच से दूर जाना चाहे और पुलिंग हमको फील हो। ओके, स्टे। डॉग को आउटर एरिया में हमेशा आप थोड़ा टाइम दें, उसको इन्वायरमेंट को देखने का थोड़ा मौका दें ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। नहीं तो आपको डॉग को लगी रहती है कि मैं इसको देखूँ, मैं उसको देखूँ, तो इन चीज़ों से वो कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ जहाँ मेरा मालिक लेके जाएगा मैं वहीं पे जाऊँगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। आप लीश का प्रेशर देख सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हम। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और हो जाती है कि जो पेट ओनर है क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं सिचुएशन में, इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली वो बहुत टेंशन में रहते हैं, या मे बी मोबाइल फ़ोन चला रहे होंगे, और या तो फिर वो किसी और ही धुन में होंगे। आपने पेट डॉग के साथ वॉक का पूरा मज़ा लेना है
हम कंफर्टेबल फील करना है इस चीज़ को लेके। आप ये ना मत सोचना कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपने प्रोटेक्ट करना है इसको हर चीज़ से। नो, गुड। कि जब भी हमें लगता है कि डॉग हमारा ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुका है, तो एक्चुअल में वो लेट नहीं होता है। हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि हमने ट्रेनिंग कब देनी है। कुछ स्टेप हैं जो आपको स्टेप बताए गए, आप इनको फॉलो करें तो आप हो सकता है कि आप स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती डॉग की, आप पूरी लाइफ टाइम डॉग को नई नई चीज़ें सिखा सकते हो, अपने डेली रूटीन में आप नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ही ट्रेनिंग आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है। तो कभी भी इस चीज़ को लेके मिसगाइड मत होना कि ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है या हमारा डॉग बड़ा हो चुका है, हम इसको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे डॉग को ट्रेनिंग लगातार देनी पड़ती है। डॉग की एज में भी 8 ईयर तक हो जाए तब भी डॉग ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो नई नई थिंग्स सीखते रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेज़ल हमारी स्टूडेंट है जो 2 वीक्स पहले हमारे पास आई थी, तो उसका हमने 2 मंथ का पैकेज बना रखा है। तो उसके ऊपर हमने काम करना है इस चीज़ को लेके। तो 6 मंथ की है, लेकिन वो थोड़ी स्टबर्न है, अपने आप को लेके फूड मोटिवेटेड नहीं है और सुनना थोड़ा सा कमी है उसका फैमिली को लेके। जंपिंग में आपको वीडियो बताई चुका, जंपिंग बहुत ज़्यादा करती है और अग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन बच्चों को पैरों पूरों को बाइट करना उसकी आदत बन चुकी है। पपी बाइटिंग छोड़ी नहीं है अभी तक। तो अगर आपको भी इस रिलेटेड कोई आपको परेशानी आ रही है तो हमारा मोबाइल नंबर तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे से कोई किसी भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डॉग ट्रेनिंग के बारे में। तो हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे उस रिलेटेड। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें बता देना और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चीज़ को। थैंक यू फॉर दैट।